Hello friends, this is Pankaj and you are watching Investing with Pankaj. एशियन पेंट्स एफएमसीजी स्पेस में और इवन इन जनरल एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है और पेंट सेक्टर को डोमिनेट करती है। 55 से 60% के आसपास मार्केट शेयर है। पेंट्स के सेक्टर में और भी तीन बड़ी कंपनी है, कंसाई नेरोलैक, एक्जो नोबेल जो कि ड्यूलेक्स ब्रांड को मार्केट करती है, और बर्जर पेंट्स। ये तीनों कंपनी इस सेक्टर में चार बड़ी कंपनीज में आती हैं अदर देन एशियन पेंट्स। कैसा रहा इन कंपनीज का परफॉर्मेंस पिछले 2 महीने में, और ये बात हम क्यों कर रहे हैं आज? हमारे व्यूअर्स को याद होगा और हमारे दर्शकों ने नोटिस किया होगा कि हमने एक वीडियो बनाया था 23 जून को, जिसमें कि हमने पेंट सेक्टर के बारे में बात की थी। और पेंट सेक्टर के बारे में बात हमने इसलिए की थी क्योंकि पेंट्स के सेक्टर में काफी सारा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के बारे में कंसर्न था और उससे इन कंपनीज के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो काफी नीचे आए थे। और इसके बारे में हमने बात की थी कि ये सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है उस पर्सपेक्टिव से। आज हम उसको रिव्यू करेंगे और पिछले 2 महीने में क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे सेक्टर के, क्योंकि हम जो भी कोई थीसिस बनाते हैं इन्वेस्टमेंट में, उसको हमेशा इवैल्यूएट करना, उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। और इसका रीजन ये है कि जब भी आप किसी सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जिस समय पे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाद में जब आप देखते हैं कि रिजल्ट्स आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मतलब स्टॉक अगर आपने खरीदा है तो वो अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है, हर स्थिति में ये बहुत जरूरी है इवैल्यूएट करना कि हम क्या सोच के इसमें इन्वेस्ट किए थे और क्या हो रहा है सेक्टर। और ये अगर आप प्रोसेस बहुत मेथोडिकली और बहुत डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो इट गिव्स यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और बहुत ही निष्प्रय भाव से, मतलब अनअटैच्ड, डिटैचमेंट के साथ ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने बिहेवियरल बाइसेस की बात की थी, आपको याद होगा डेनियल kahneman का एक वीडियो हमने बनाया था कि हम हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट कॉल से अटैच्ड हो जाते हैं, हम उनसे प्यार करने लगते हैं। मार्केट में बहुत जरूरी है कि आप डिटैच्ड रहें। ये जो हमने कई बार पहले भी ये बात की है कि जो फिलॉसफी है डिटैचमेंट की और कैसे ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेहतर करती है और कैसे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाती है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। डिटैचमेंट जो है अपने कॉल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, उसके साथ इन्फेचुएट ना हो जाना, उसके साथ यू शुड नॉट फॉल इन टू मच ऑफ अ लव विद दैट, वो बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक जो हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं वो रिव्यू है, जो हमारा पेंट सेक्टर में हमने जो बात की थी जून में और आज क्या स्थिति है। और जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि 2 महीने पहले हमने जो बात की थी पेंट सेक्टर के बारे में कि ये सेक्टर जो है वो 4 बड़ी कंपनी डोमिनेट करती हैं और ये 4 बड़ी कंपनी है वो मार्केट को लगभग 95% प्लस डोमिनेट करती हैं, उनका मार्केट शेयर इतना है। और क्या चेंज हुआ है पिछले 2 महीने में और हमने क्या बात की थी, इसके बारे में थोड़ा कंपैरिजन करेंगे और आज हम कहां खड़े हैं, आज इस सेक्टर में क्या हो रहा है, वो डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली क्यों हम एक्सरसाइज किए, इसका एक आपको रीजन भी बोलते हैं, बताते हैं कि ये सेक्टर के बारे में जब हमने वीडियो बनाया था, इस पर बहुत सारे हमें कमेंट्स मिले थे, बहुत सारे फीडबैक हमको आया था और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग व्यूअरशिप था और काफी लोगों ने ये वीडियो काफी टाइम तक पूरा वीडियो लोगों ने देखा, लगभग 35-40 मिनट का। तो ये उसके बाद हमने सोचा कि ये जो चीज है उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई सब्जेक्ट कवर किया, एक कोई टॉपिक कवर किया, उसके बाद उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं उनको एक बार देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप अपने जो उस टाइम आप क्या कह रहे थे और आज आप क्या सोच रहे हैं सेक्टर के बारे में, उनका कंपैरिजन करना, उनका कंपैरेटिव स्टडी करना, तुलनात्मक अध्ययन उनका करना बहुत यूजफुल होता है। अब उसके बीच में फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी आया है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मैसेज है जो हम बार बार रिपीट करते हैं कि रोटेशन जो है, सेक्टर रोटेशन वो है, वो मार्केट में एक, आप उसको गलत समझें, सही समझें, नेसेसरी ईविल कहें, अननेसेसरी ईविल कहें, गुड थिंग कहें, बैड थिंग कहें, जो भी कहें, बट सेक्टर रोटेशन इज अ रियलिटी विच वी कैन नॉट एस्केप। सेक्टर रोटेशन हमेशा होता है। मतलब आज जिस सेक्टर की परफॉर्मेंस जिसके बारे में लोग इतने एक्साइटेड हैं, वो सेक्टर हो सकता है फ्लेवर में ना रहे। सिमिलरली जिस सेक्टर के बारे में बहुत लोगों का नेगेटिव व्यू है, वो सेक्टर थोड़ा सा दोबारा फ्लेवर में आता है या जाता है, वो बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। अब एक
क्विक रिकैप करेंगे शुरुआत करने से पहले कि ये सेक्टर जो है, जैसे बात की, चार बड़ी कंपनी है, एशियन पेंट्स, फिर बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक और एक्जो नोबेल। एक्जो नोबेल जो है वो एक एमएनसी है, जिसमें कि जो पहले कंपनी हुआ करती थी कि आईसीआई, जिसका कि पेंट का ब्रांड था ड्यूलक्स, वो ब्रांड ये ओन करती है और उसको मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है। 99% मार्केट शेयर है। और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, लगभग आपको दिखा रहा है कि बर्जर पेंट 18% के आसपास, कंसाई नेरोलैक के 15% के आसपास, एक्जो नोबेल 7% के आसपास, और बिग डैडी ऑफ दिस सेक्टर एशियन पेंट्स लगभग 60% के आसपास। तो लगभग 99%। और अलग अलग पैमाने हो सकते हैं, कोई वैल्यू से मेजर करेगा, कोई वॉल्यूम से मेजर करेगा, कोई सेगमेंट को लेगा, किसी सेक्टर को लेगा। तो बट नेट नेट ये है कि ये चार बड़ी कंपनी मिला के 95% से ज्यादा मार्केट शेयर कमांड करती हैं और डोमिनेट करती हैं सेक्टर। अब चार कंपनी हमने सिर्फ फोकस क्यों की? क्योंकि और भी कंपनी जैसे इंडिगो या फिर और भी, तो इसका रीजन ये है कि ये चार कंपनी जो है वो लगभग इस सेक्टर को कंप्लीटली ज्योग्राफिकली, सेक्टर के वाइज, सेगमेंट के वाइज सब तरह से कवर कर लेती है। और क्या होता है कि जितना छोटा स्टॉक होगा उसमें बहुत सारे और ड्राइवर्स भी हो जाते हैं। समझिए कि किसी कंपनी का मार्केट शेयर किसी बड़े मार्केट में 0.5% और 1% है, तो उसमें कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएंगे। इस बारे में कभी और भी बात करेंगे। बट ये बहुत जरूरी है कि जैसे आप किसी भी बड़े स्टॉक को देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो आप सेक्टर की बात करेंगे, यार इतना बड़ा स्टॉक है ना, इसको हिलाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए या पीछे धकेलने के लिए सेक्टर में कुछ अच्छा या बुरा होना चाहिए, सेक्टर या अच्छा या खराब कुछ होना चाहिए। इसी तरह ये पेंट सेक्टर का हिसाब है कि ये चार जो कंपनी जो है ना, ये सेक्टर ड्रिवन कंपनीज कही जाएंगी। ऑफ कोर्स इंडिविजुअली इनमें ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई कोई कंपनी खराब करेगी, मार्केट एक डायनामिक प्लेस है, राइट? हमेशा ये नहीं कहते भाई हमारा तो 60% मार्केट शेयर है, अब इतना ही रहने वाला है। नो, डजंट वर्क लाइक दैट। सो still you can say that these four companies will command 95% plus market share, and these companies will definitely reflect the health of the sector, how the investors are thinking about the sector, how they're viewing the sector, उनका क्या कॉल है सेक्टर के बारे में। एशियन पेंट्स और निफ्टी का ये जो हमने आपको चार्ट दिखाया था, ये पिछले अगर हम देखें, ये जो चार्ट जो है वो आपको दिखा रहा है कि पिछले एक साल में क्या, और ये हमने जून में आपको दिखाया था। जून में मतलब कि ये 23 जून का जो वीडियो है, उससे पहले का जो हमने आपको चार्ट दिखाया था, ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा था। एशियन पेंट्स 20% निफ्टी ऊपर था और एशियन पेंट्स 10% नीचे था। प्लीज डू रिमेंबर, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये हमारे पिछले वीडियो के चार्ट है, ये नए चार्ट नहीं, अपडेट नहीं किए। जो अपडेटेड चीजें हैं वो आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन ये कहना ये चाह रहे हैं, यहाँ पर बताना ये चाह रहे हैं कि 23 जून को जब हमने वीडियो अपलोड किया था, उस टाइम पेंट सेक्टर कैसा लग रहा था। तो उस टाइम जो उस वीडियो में जो आपको चार्ट दिखाए गए थे, वही चार्ट हम यहाँ पर रेप्लिकेट किए हैं, उन्हीं को रिपीट किया गया है। तो उस टाइम पे एशियन पेंट्स अंडर परफॉर्म कर रहा था। बर्जर पेंट्स निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, अगेन उस 23 जून की वीडियो में जो चार्ट था वो ये है कि बर्जर पेंट्स 15% डाउन, निफ्टी 20% से ऊपर, मतलब 35% अंडर परफॉर्मेंस। बर्जर पेंट्स 30% अंडर परफॉर्मेंस एशियन पेंट्स। कंसाई नेरोलैक 10% नीचे, निफ्टी 30% ऊपर, अगेन 30%। बर्जर और कंसाई नेरोलैक लगभग 30% रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस, एशियन पेंट्स लगभग 30-35% अंडर परफॉर्मेंस। उसके बाद एक्जो नोबेल had done slightly better, and एक्जो नोबेल was up around 15%, and again still it was underperforming the निफ्टी। तो चारों की चारों कंपनी निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही थी। निफ्टी बेटर कर रहा था साल भर का टाइम फ्रेम, जून 2023 से लेकर जून 2024 तक। उसके बाद क्यों हो रहा था ये, हमने ये डिस्कशन बहुत डिटेल में किया था। आप उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा उस वीडियो को देखने में। और मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप कंपैरिजन कर पाएंगे। तो आई वुड रेकमेंड कि पहले जो आपका 23 जून का जो वीडियो है पेंट सेक्टर का, उसको आप देखिए। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हम क्या कंटेक्स्ट क्या है और क्या बैकग्राउंड है और क्या बात कर रहे हैं। तो हो क्यों रहा था ये? तो कंसर्न था कि भाई नए लोग आ रहे हैं जो कि कंपटीशन को बढ़ावा देंगे, और कंपटीशन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से इन सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आएगा। मार्केट शेयर का लॉस होगा। कंपटीशन से क्या होता है? मार्केट शेयर का लॉस होता है। और मार्केट शेयर का लॉस होता है तो क्या होता है? दो चीजों में से एक चीज जरूर होगी, या तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी। आप बोलेंगे यार पहले मार्केट शेयर पकड़ के रखते हैं, तो क्या होगा? प्राइसिंग पे थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे। आप बोलेंगे यार प्राइसिंग पे कंप्रोमाइज नहीं करना, हमें प्रॉफिटेबिलिटी बराबर रखनी है,
तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मार्केट शेयर लूज करेंगे। जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो मोर और लेस इन दोनों चीजों में कोई एक चीज होगी या मिक्सचर ऑफ बोथ होगा। तो ये इस सेक्टर में कंसर्न था भाई कि मार्केट शेयर बहुत इंपैक्ट हो सकता है इन कंपनीज पर। क्वेश्चन ये था कि सेक्टर का पी जो है, ये सेक्टर क्या है, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है और कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर है, तो इसका पी अच्छा था हमेशा से। प्राइस टू अर्निंग मतलब वैल्यूएशन जो थे काफी अच्छे थे। तो कंसर्न ये था कि प्राइस टू अर्निंग कहीं नीचे ना चला जाए। ठीक है, तो ये हो रहा था उस टाइम पे, हमने ये बात की थी पिछली बार। अब हमने उस टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी और मैं इसको हमेशा रिपीट करूंगा कि हमेशा हमें ये बहुत जानने की जरूरत है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम जानते हैं और क्या हम नहीं जानते। जो हम जानते हैं उसको और बेटर तरीके से जाने, और जो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में जितना कम टाइम वेस्ट करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा। मतलब फोरकास्ट जो है ना, फोरकास्ट वेदर का होता है, बड़ा यूजफुल होता है भाई, बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है। लेकिन फोरकास्ट जो इकोनॉमिक फोरकास्ट होते हैं उनकी जो रिलायबिलिटी है वो बड़ी कम है। कितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हों, हमेशा इकोनॉमिक फोरकास्ट जो होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड उतना ग्रेट नहीं है। तो इकोनॉमिक फोरकास्ट की थोड़ी बात साइड में रख दीजिए और ये देखिए हम जानते क्या है। तो हम पहली बात ये नहीं जानते कि मार्केट शेयर का क्या होने वाला है, स्टिल वी डोंट नो। प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है नियर टर्म में, बिल्कुल सही बात है, नए प्लेयर आ रहे हैं, नई कंपनीज आ रही हैं। अब क्वेश्चन ये हमेशा मार्केट में सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई कितनी ये नेगेटिव जो सेंटीमेंट है वो प्राइस इन है या को और डाउनसाइड और भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई कितनी भी खराब स्थिति हो और कितनी भी अच्छी स्थिति। आपको याद होगा हमने एक डीमार्ट के ऊपर वीडियो बनाया था। डीमार्ट इज अ ग्रेट कंपनी, बट व्हाट वी वर सेइंग इज यार इतना महंगा है ना कि जितनी भी अच्छी चीजें इस कंपनी के बारे में सब प्राइस्ड इन है, मतलब प्राइस में कैप्चर हो रही है, वो वैल्यूएशन में दिख रही है। 110 120 का मल्टीपल जो है वो ये बता रहा है कि भाई अच्छी चीजें प्राइस में है। एंड मार्केट में जरूरी नहीं है कि अच्छी कंपनी अच्छा स्टॉक भी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी 110 120 की भाव पर ट्रेड कर रही है, मतलब यह इन्वेस्टर उसको पसंद करते हैं, इन्वेस्टर इसको लाइक करते हैं। हमने टाइटन का एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। टाइटन जब मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने 20 साल पहले खरीदा था तो बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट था, तो अपसाइड मिला ना उसमें। अगर आप किसी कंपनी को 110 120 के भाव में खरीद रहे हैं, हो सकता है अच्छा करे वो, इट्स नॉट टू से कि इट विल नॉट डू वेल, बट कहने का मतलब यह है कि जितना अपसाइड आपको एक टर्न अराउंड वाली कंपनी में मिलेगा, टर्न अराउंड वाले सेक्टर में मिलेगा, खराब से अच्छा हो रहा है जो ना, वो बहुत जल्दी मिलेगा। मार्केट में हमेशा वो चीज ज्यादा काम करती है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि पी जो है उसका क्या होगा। बट एक चीज हमको जरूर पता थी कि यार इन कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है, इन कंपनीज के आरओई अच्छे हैं और इन कंपनी के जो प्राइस टू अर्निंग्स वैल्यूएशन जो है वो हिस्टोरिकली बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे आ जा रहे हैं। अब देखते हैं कि हुआ क्या 2 महीने, 23 जून से लेके और 28 अगस्त के बीच में क्या हुआ। अभी आप 2 चीजें देखिए, यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है और एक निफ्टी का नीचे सबसे दिख रहा है, ये लेवल से उनका प्राइस है। एक्सो नोबेल 21% ऊपर है, 21%, बर्जर पेंट्स 14%, कंसाइन नेरोलॉक 8% एंड एशियन पेंट्स अगेन 8%, एज कंपेयर टू निफ्टी विच इज 6.5% या 7% से कुछ कम। चारों की चारों कंपनी ने निफ्टी से बेटर किया और एक्सो नोबेल ने तो करीब 15% बेटर किया, 8% के करीबन आसपास बर्जर पेंट ने भी बेटर किया। क्या हुआ इसमें सेक्टर में अचानक से? क्यों अचानक से? क्या कंपटीशन का कंसर्न चला गया या कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एज वी हैड सेड लास्ट टाइम, एक समय ऐसा आता है जबकि इन्वेस्टर बोलता है कि यार भाई नेगेटिव तो है चीजें कुछ हद तक, लेकिन वो प्राइस्ड इन है। प्राइस्ड इन मतलब कि वो चीजें आज प्राइस में कैप्चर हो रही हैं और एग्जैक्टली द सेम थिंग प्लेड आउट। नॉट टू से दैट दिस अगेन, डोंट थिंक दैट वी आर ट्राइंग टू बोस्ट अबाउट आवर कॉल, या हम ये कहने की कोशिश करें कि भाई हमने जो बोला वैसा हो गया। नो, नॉट दैट वे। इट्स अ वेरी डिस्पैशनेट डिटैच्ड वे में जो एक्सरसाइज है वो बात है, डिस्पैशनेट होना। हमने हमेशा ये बात मैं कहता हूं और आपको भी याद रखनी चाहिए कि आप एक स्टॉक में कितना भी अच्छा कॉल ले लें, लेकिन दूसरे स्टॉक में शुरू करेंगे जीरो शुरू करेंगे। कोई क्रिकेटर होता है ना, पिछले मैच में सेंचुरी बनाया है या जीरो पे आउट हुआ है, डजंट मैटर, अगले इनिंग में जब शुरुआत करता है तो जीरो से शुरू करता है। यू आर एज गुड एज लाइक योर लास्ट कॉल।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है कि इन स्टॉक्स में निफ्टी के कंपैरिजन में जो स्टॉक ने परफॉर्म किया, वो शायद ये सेंटिमेंट दिखने लगा कि यार ठीक है, कुछ एक चीजें हैं, टेम्परेली हेडविंड्स हैं या फिर कॉम्पिटिशन का कंसर्न है, वो सब चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम जिस लेवल पे हैं वहां पे जो वैल्यूएशन है वो सब चीजें फैक्टर इन हो रही हैं। अब फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए एक्सो नोबेल का जो रिजल्ट था, इट वाज गुड रिजल्ट, डिसेंट रेवेन्यू में जो डिसेंट ग्रोथ थी, पैट सिर्फ 4% बढ़ा। तो कोई ये भी नहीं कहता कि भाई रिजल्ट इतने बढ़िया आ गए, रिजल्ट धांसू थे, रिजल्ट इतने जोरदार थे कि भाई स्टॉक चल गया। नो, नॉट दैट। ये परफॉर्मेंस है फर्स्ट क्वार्टर की। आप बहुत ज्यादा नंबर्स के बारे में बॉदर्ड मत होइए, बट इतना देखिए कि जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है। 4% का पैट ग्रोथ या प्रॉफिट का 4% ग्रोथ इज नॉट अ ग्रेट नंबर। वाई? बिकॉज 4% जो है ना वो नंबर बहुत, इट्स एन ओके नंबर, एंड मतलब खराब बहुत ज्यादा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन ठीक ठीक है, ठीक से भी थोड़ा नीचे ही कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे। फिर बात आती है बर्जर पेंट्स की। बर्जर पेंट्स जो दिखा रहा है वो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड दिखाई, वो ये है कि पेंट इंडस्ट्री कैसा कर रही है, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हो रहा है और बर्जर पेंट कैसा कर रहा है। देखिए आप ये चार्ट है, आपको दिख रहा है ना, पर्पल कलर का चार्ट है वो बर्जर पेंट्स का है, और नीचे जो ब्लू कलर का है वो इंडस्ट्री का है। दे आर डूइंग बेटर देन इंडस्ट्री, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। और वॉल्यूम ग्रोथ देखिए Q1 FY25 का या वैल्यू का ग्रोथ देखिए, दे वर डूइंग रीजनेबली ओके, दे वर डूइंग रीजनेबली वेल। उसके बाद ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बर्जर पेंट ने फोकस करी कि जो उनका मार्केट शेयर था FY21 में 18% के आसपास, वो बढ़ के 20% से ऊपर चला गया और 21% के आसपास है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट। एज वी सेड, लाइक पहले भी हमने इस वीडियो में बोला था कि ये 4 कंपनी तो हैं, डोमिनेट कर रही है, लेकिन इनमें भी ऊपर नीचे थोड़ा मार्केट शेयर का गेन लॉस ये हो सकता है, एंड दैट्स व्हाट बर्जर पेंट्स इज ट्राइंग टू फोकस। दे आर सेइंग दैट कि जो 5 लिस्टेड कंपनी, नीचे एक नोट में लिखा हुआ है 5 लिस्टेड कंपनी का जो मार्केट शेयर उसके बारे में बात कर रहे हो, और बोल रहे हैं कि दे हैव डन बेटर, दे हैव डन मच बेटर इन टर्म्स ऑफ गेनिंग मार्केट शेयर। उसके बाद आप ये देखिए कि उनका जो इस क्वार्टर का रिजल्ट क्या, अगेन रिजल्ट इज नॉट दैट ग्रेट। What we are seeing is that results have not played that big a role in this entire exercise where stock prices have done well for the sector. ये कंसाई नेरोलैक का रिजल्ट है। Among these companies, कंसाई नेरोलैक was like of course struggling as you said, right, कि 8% के आसपास जो स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब देखिए ये इसमें इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो भी -1% है, पीबीटी जो है वो 6% बढ़ा है, तो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं कहे जाएंगे। फिर फाइनेंशियली जो उनका कंसोलिडेटेड जो था वो पिछले क्वार्टर का जो उन्होंने बताया वो ये इसमें ये सब दिख रहा है। मतलब बेसिकली हम ये सिर्फ आपको रिजल्ट्स के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि रिजल्ट्स वर काइंड ऑफ ओके, दे आर नॉट ग्रेट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द स्टॉक प्राइसेस डन मोस्टली। अब बात आती है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स एज आई सेड, लाइक दिस इज द बिग डैडी ऑफ द सेक्टर, 55-60% का मार्केट शेयर। और ये इन्होंने जो फोकस किया वो ये कि भाई डिफरेंट सेगमेंट्स के हैं, डेकोरेटिव बिजनेस क्या है और इंडस्ट्रियल बिजनेस क्या कर रहा है, ये सब चीजों ने बात की है। ये आपको पूरा ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये फर्स्ट क्वार्टर का जो आपका रिजल्ट है उसका जो पीपीटी है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, उसमें आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ज्यादा इस चीज को आप ऑफ कोर्स अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पस जो यहाँ पे दिखाने का ये है कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव वन पॉइंट। वी आर लुकिंग एट ऑल द सेक्टर रिजल्ट्स, ऑल द कंपनीज रिजल्ट, एंड ट्राइंग टू से कि यार the results have not been the primary reason why the stocks would have done well. उसके बाद एशियन पेंट्स का ये फर्स्ट क्वार्टर का FY25 का रिजल्ट है। ये बात कर रहे हैं कि भाई 5 साल कंपाउंडेड ग्रोथ जो रेट है CAGR जो होती है वो बहुत रीजनेबल है, बहुत अच्छी है। अब ये फर्स्ट क्वार्टर का FY25 का रिजल्ट है। इसमें एक चीज बहुत आप देखेंगे कि नेट सेल्स जो है 3% से नीचे चली गई, पैट जो है वो 21% से नीचे चला गया, और ये जो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टैंड अलोन में, कंसोलिडेटेड रिजल्ट में 25% पैट नीचे चला गया। इमेजिन करिए कि 25% या 20% पैट नीचे चला जाता है और स्टॉक निफ्टी को फिर भी आउटपरफॉर्म कर रहा है। मतलब बैड न्यूज जो है फैक्टर इन है, प्राइस इन है। अगर रिजल्ट खराब आ रहे हैं, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसके बाद भी सेक्टर
अच्छा कर रहा है या स्टॉक अच्छा कर रहा है, मतलब लोगों को यही उम्मीद थी। हमने हमेशा इस बात को आपके साथ डिस्कस किया है कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस डिलीवरी। क्वार्टरली रिजल्ट पे हमने एक वीडियो बनाया था फोर्थ क्वार्टर के बाद, उसमें आपके साथ ये डिस्कशन किया था कि एब्सोल्यूट अमाउंट में रिजल्ट मैटर नहीं करता, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसा वो मैटर ज्यादा करता है। मतलब एक्सपेक्टेशन अगर आपकी खराब की थी और उससे थोड़ा सा बेटर आ गया, एब्सोल्यूट टर्म्स में खराब भी बने तो भी स्टॉक जो है ऊपर चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, खराब या अच्छा हमेशा तुलनात्मक तरीके से मार्केट में देखा जाता है, कंपेरेटिव कैसा एक्सपेक्टेशन था और कैसा रिजल्ट आया। अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि कैसे प्राइस टू अर्निंग्स चेंज हुए हैं। ये एक्जो नोबेल से हमने शुरुआत करी। एक्जो नोबेल में आप देखिए कि ये जो पी था इस कंपनी का एक समय में 60 के ऊपर चला गया था और आज जो पी है वो 40 से कम है। मतलब ये है कि अभी भी जो पी है उसमें एक्सपेंशन का स्कोप बाकी है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता कि सेक्टर खराब करता रहे या रिजल्ट खराब आते रहे तो भी पी बढ़ता जाए, वो नहीं होगा। लेकिन मतलब पी आज उस लेवल पे है कि हिस्टोरिकल कंपैरिजन अगर किया जाए तो रीजनेबली अट्रैक्टिव। फिर बर्जर पेंट्स का भी आप पी देखिए, एक जमाने में 140 को भी क्रॉस किया था काफी अच्छा पी, आज 60 के आसपास, आधे से भी कम। 100 के ऊपर तो रहा ही है, काफी टाइम तक रहा है 100। उसके बाद कंसाई नेरोलैक को देखिए, कंसाई नेरोलैक की जो पी है वो 35 के आसपास, 35 के आसपास। ये भी पी एक जमाने में 90 के आसपास हुआ करता था, 60 65 70 तो रहा ही है। व्हाट इज दैट? इट्स कन्वेइंग कि आज भी जो पी है वो ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि स्ट्रेच्ड हो, बहुत ज्यादा महंगे हो। फिर एशियन पेंट्स को देखिए, एशियन पेंट्स जो है, एशियन पेंट्स का पी 70 80 90 तो होता ही था, अब कितना है? 60 के आसपास। ऑफ कोर्स कुछ थोड़ा ऊपर चल गया है स्टॉक, इसलिए थोड़ा सा पी महंगा हो गया। जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बार है, जो ब्लू कलर के बार जो है वो ईपीएस है, और जो लाइन है डार्क ब्लू कलर की वो पी है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो ये जो आप देख रहे हैं कि 60 से थोड़ा सा पास में आ गया, पहले ये 50 के आसपास था बीच में, और 50 के आसपास से 60 तक पहुंच गया, मतलब थोड़ा सा बढ़ा है डेफिनेटली, लेकिन आज भी हिस्टोरिकल कंपैरिजन में ठीक ठीक ही कहा जाएगा। 60 का पी, अगेन माइंड यू, इट्स नॉट दैट चीप, बिकॉज मार्केट का पी अगर 25-26 के आसपास है तो 60 का पी भी महंगा, लेकिन ये स्टॉक हमेशा महंगे रहे। पहली बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज है, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता इन कंपनीज को, या हाई आरओई बिजनेस है, आपके ब्रांड इतने स्ट्रांग है, आपका मार्केट शेयर इतना स्ट्रांग है, आपकी मार्केट में पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप बिना बहुत ज्यादा नया इन्वेस्टमेंट किए भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इंडस्ट्री आउटलुक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हमने कहा कि रिजल्ट बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं, बट सेक्टर के आउटलुक के बारे में क्या बात की लोगों ने? तो ये चारों कंपनीज है जो मेन चीजें बोली, हमने बात की इनमें। एशियन पेंट्स ने बोला कि एशियन पेंट्स अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशियन पेंट्स सबसे बड़ी कंपनी है, उनके पास पूरे मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो किसी कंपनी के पास नहीं। ग्रीन शूट्स मतलब कि थोड़ी ग्रोथ, ग्रीन शूट का मतलब जो हरा पौधा जो बनता है उसका ग्रीन शूट, मतलब थोड़ा सा जो जब अंकुरित होता है, जमीन से निकलता है, उसको ग्रीन शूट। तो ग्रीन शूट जो है वो रूरल मार्केट्स में दिख रहे हैं। मानसून का जो प्रोग्रेशन है, या बरसात जो है, बरसात का सीजन, मानसून का अच्छा सीजन चल रहा है, ठीक ठीक, तो उससे रिवाइवल होना चाहिए थोड़ा सा। और फेस्टिव सीजन जो आने वाला है उसके बारे में कॉन्फिडेंस है। बर्जर पेंट्स ने क्या कहा कि नॉर्मल मानसून, डेकोरेटिव बिजनेस के बारे में बात की, इंडस्ट्रियल बिजनेस के बारे में बात की। कंसाई नेरोलैक ने भी मानसून के बारे में बात की और बोला कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे जो फोकस है सरकार का, उससे बड़ा फायदा हो रहा है। कि मतलब लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और जो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट को हेल्प करती हैं, वो बड़ा वहां पे अच्छा एनवायरमेंट है, अच्छा सेंटिमेंट है। एक्जो नोबेल ने बोला कि भाई हम अपनी बैलेंस कर रहे हैं ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी को, और उम्मीद करते हैं कि मार्केट चलेगा। तो इन चारों कंपनी ने, दे वर नॉट साउंडिंग excessively bullish, but they were not also very pessimistic. They said that okay, things are getting better. In one line, if you have to read this entire thing, things are improving, things are getting better. ये कंपनीज का कहना। तो क्या निष्कर्ष निकला इस चीज से? जो स्टॉक्स हैं पेंट कंपनीज के, उन्होंने पिछले टाइम में, पिछले 2 महीने में, हमने जो पिछला वीडियो बनाया था 23 जून को, और आज जो हम बात कर रहे हैं,
ये जो चीज है पिछले 2 महीने की, उसमें काफी अच्छा किया है। निफ्टी से बेटर सभी ने किया है। कुछ एक कंपनी ने, एक्सो नोबेल, तो जैसे 15% आउट परफॉर्म किया, या 8-9% आउट परफॉर्म बर्जर ने भी किया। वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, क्लोज टू देयर हिस्टोरिकल लोएस्ट इन लास्ट 10 ईयर्स सो। कंपटीशन का कंसर्न है, बट काफी सारी चीजों को वैल्यू पिक्स की तरह भी इन्वेस्टर देख रहे हैं। वैल्यू पिक्स मतलब कि जिनमें वैल्यू आज दिख रही है लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई अब ठीक है, जो भी है नेगेटिव, हमने कहा ना कि नेगेटिव सेंटीमेंट जो है वो है, लेकिन कम से कम प्राइस में वो कैप्चर हो रही है चीज। गुड, दैट्स वेरी नाइस। उसके बाद पहले क्वार्टर के जो रिजल्ट थे वो मिक्स थे, ठीक ठीक, लेकिन आउटलुक जो है वो कॉन्फिडेंस उसके बारे में बढ़ रहा था, उसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है। अब जो चेंज हुआ, मतलब हमने आपको चार्ट दिखाया था पहले कि पिछले एक साल में, मतलब जून में जब हम वो स्टडी कर रहे थे, तो पिछले एक साल में, मतलब जून 2023 से लेकर जून 2024 तक, जो निफ्टी के कंपैरिजन में इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस थी वो खराब थी, चारों की। और वो क्यों था? वो इसलिए था कि इन्वेस्टर को ये शायद लग रहा था कि और भी कुछ नेगेटिव हो सकता है। बट पिछले पिछले 2 महीने में वो चीज थोड़ी बेटर हुई है। वो ऐसा लग रहा है कि वर्स्ट इज प्राइस्ड इन, और ये जो सबसे खराब चीज है वो पीछे चली गई, अब आगे चीजें बेटर हुई। तो ये इन्वेस्टर को शायद ऐसा लग रहा है। मैक्रो एनवायरमेंटल सपोर्टिव है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन कंपनीज की यूएसपी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये कंपनीज जो है वो गवर्नेंस के मामले में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीजों में बहुत अच्छी समझी जाती है। दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टर्स, रोटेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोटेशन जो है वो मार्केट की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और ये इन्वेस्टर को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक चीज जो कि हमने देखा ना, टर्न अराउंड हुआ जून 2023 से लेकर जून 2024 तक, ये सेक्टर की चारों बड़ी कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही थी, नीचे जा रही थी निफ्टी कंपनी, और ये निफ्टी को बेटर की चारों, मतलब टर्न अराउंड हुआ सेक्टर के बारे में। इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो चेंज हुआ। रोटेशन जो है सेक्टर का, रोटेशन सेक्टर के बारे में अच्छा या खराब जो है वो व्यू बदलता रहता है इन्वेस्टर का, मार्केट का। ये सेंटिमेंट जो चेंज होता है वो हमेशा हम हमेशा जरूरी नहीं कि पकड़ पाए उस चीज को, लेकिन हमें याद रखना चाहिए यार ऐसा नहीं है कि आज अगर नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहने वाला है। एंड दैट इज समथिंग विच इज, जो रिसेंसी बायस है उसके बारे में बात की थी। रिसेंसी बायस मतलब जो हाल में हुआ है वही हम एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, यार सेक्टर में तो कोई इंटरेस्ट नहीं, चल नहीं है। रॉन्ग वे टू थिंक। अगेन थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी। ये जो हम इस पूरे एक्सरसाइज में एक चीज याद रखेंगे कि कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा रिपीट करते हैं हम इस बात को, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और कंपैरिजन पर्पस के लिए, आपके सिखाने के लिए या लर्निंग के लिए वीडियोस हम बनाते हैं। कोई भी बाय या सेल डिसीजन जो आप लें वो अपना सोच समझ के, अपने किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके, या जो आपके एडवाइजर हों, फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि रजिस्टर्ड हों, आप जरूर इंश्योर करिए कि वो, उनके पास ये सर्टिफिकेशन है या उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। उनसे बात कीजिए, सब फैसला कीजिए। लेकिन ये जो पर्पस है वो ये है सिर्फ कि आप सीखें कुछ इन चीज़ों के बारे में, जो कि हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड होप यू लाइक आवर एफर्ट. If it is so, if you like it, please do share this with your friends, your family members who are interested in market, and do let us know what you think about the effort which we are making, and also the feedback and comments. Once again, thank you so much, and we'll see you again on a very interesting topic on markets very soon. Thank you.